हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग बोन्स पढ़ रहे थे। बोन्स में ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती है, दैट इज एक्सियल 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर 126 बोन्स। ठीक है, हम लोगों ने बेटा एक्सियल बोन्स पढ़ लिया है कंप्लीट, जिसमें हमारे रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, देन स्कल, ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट 80 बोन्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में बच्चे दो तरह की बोन होती है। एक हमारी होती है ग्रेडल बोन्स और एक होती है पेल्विक बोन। ग्रेडल बोन जो होती है बच्चा वो हमारे जुड़ी हुई होती है एक्सियल बोन से, और पेल्विक बोन जो होती है हमारे लोअर पोर्शन में होती है। लिखते हैं इसको ग्रेडल बोन्स, सिक्स होती है। ठीक है, ग्रेडल बोन्स कितनी होती है? सिक्स। सिक्स में पेक्टोरल होती है हमारी फोर, और देन पेल्विक होती है हमारी टू। ठीक है, ग्रेडल बोन्स होती है हमारी बेटा सिक्स, जिसमें पेक्टोरल चार होती है और पेल्विक बोन जो होती है वो दो होती है। ये ग्रेडल बोन जो होता है पेक्टोरल पेक्टोरल इट हेल्प्स इन अटैचमेंट of forelimb with axial skeleton। पेक्टोरल बोन जो होती है बेटा वो हेल्प करती है अटैचमेंट में, किसके? फोर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। पेक्टोरल बोन हमारी जो होती है ये हमारे कंधे की दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ फोर लिम्ब। ये जो हमारा फोर लिम्ब होता है, इस फोर लिम्ब को एक्सियल बोन जो होती है हमारी उससे अटैच करती है। दैट्स देन ईच हाफ of pectoral girdle is separate। चार जो हमारी पेक्टोरल होती है वो ईच हाफ सेपरेट होती है, यानी दो दो बोन सेपरेट होती है, दो राइट साइड दो लेफ्ट साइड। और ये जो ईच हाफ की दो बोन्स होती है, हर हाफ में हैज टू बोन्स। एक हाफ में एक साइड में दो बोन्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? क्लेविकल, या जिसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। देन सेकंड वन इज स्कैपुला। पेक्टोरल बोन हमारी कितनी होती है? फोर होती है, जो हेल्प करती है फोरलिम्ब को एक्सियल बोन से अटैच होने में। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल इज सेपरेट। पेक्टोरल ग्रिडल का हर आधा हिस्सा सेपरेट होता है। ठीक है, एक हाफ में दो बोन्स होते हैं, एक को क्लेविकल कहते हैं, एक को स्कैपुला कहते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? द स्कैपुला, यहीं पे बात करते हैं। द स्कैपुला कंसिस्ट ऑफ a sharp wrist, the spine and a triangular body।
स्कैपुला जो होती है बेटा वो बनी हुई होती है, शार्प होती है, देन स्पाइन कांटेदार होती है, देन ट्राइएंगुलर बॉडी, और शेप कैसी होती है बेटा? ट्राइएंगुलर। स्कैपुला जो होती है बेटा कहाँ पे होती है? स्कैपुला situated situated in the dorsal part of thorax between second and seventh ribs। स्कैपुला जो होती है बेटा वो सिचुएटेड होती है कहाँ पे? डॉर्सल पार्ट, हमारा थॉरेक्स जो होता है उसका जो डॉर्सल पार्ट होता है वहां पे सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के बीच में होती है। क्लियर है? देन सेकेंड वन इज पेल्विक। पेल्विक कितनी होती है? 2। कंसिस्ट ऑफ, बनी होती है किसकी? 2 कॉरल बोन्स। कॉरल को हिप्स बोन भी कहते हैं, ठीक है? कॉरल को हिप्स बॉल भी कहते हैं। और इसे कहते हैं कॉल्ड, जो कोरल बोन की बनी होती है ना उसे कहते हैं कॉल्ड ओसा कॉक्से या इनोमिनेट बोन्स, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ 2 कॉरल बोन्स। पेल्विक ग्रिडल जो होती है 2 कॉरल बोन की बनी होती है। हिप्स के बोन को कॉरल बोन कहते हैं और उसे क्या कहते हैं? ओसा कॉक्सी या इनोमिनेट बोन्स, ठीक है? ईच कॉक्सल, हर कॉक्सल जो होती है बेटा यहां लिखते हैं ईच कॉरल कॉक्सल जो बोन होती है बेटा वो कॉक्सल बोन बनी होती है 3 बोन के फ्यूजन से। कॉक्सल बोन जब 3 बोन फ्यूज करते हैं तब बनती है। वो 3 बोन कौन कौन से होते हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन फॉर्म द फ्यूजन ऑफ, यहां लिख देती हूं, इलियम, देन इस्चियम, देन प्यूबिस, ठीक है? ये कॉक्सल बोन जो बनती है वो ये 3 बोन जो फ्यूज करते हैं इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तो हमारे कॉक्सल बोन का निर्माण होता है, ठीक है? देन एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जहां पे फ्यूजन होता है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन एक कैविटी बनती है जहां पे ये 3 बोन बेटा फ्यूज करते हैं। दैट प्लेस ए कैविटी इज फॉर्म्ड, कैविटी बनती है। उस कैविटी को क्या कहते हैं? एसिटाब्यूलम, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, ठीक है? और ये एसिटाबुलम क्या है? जब कॉक्सल बोन बनता है तो 3 बोन फ्यूज होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। ये तीनों बोन के फ्यूज होने से एक कैविटी बन जाती है। दैट कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। डायग्राम देख लेते हैं बेटा। ये हमारी इलियम, देन हमने क्या कहा कि एक कैविटी बनती है, ठीक है?
दैट्स पोर्शन इज कॉल्ड इलियम। ठीक है, ये कैविटी बन रही है। देखिए ये इलियम है, पहले बोन्स देख लीजिए, ये इलियम है, ये इशियम है, देन दैट इज प्यूबिस। अब ये तीनों बोन फ्यूज करते हैं, हमने क्या कहा, ये तीनों बोन फ्यूज करेंगे, इलियम, इशियम, प्यूबिस, तीनों यहाँ पे फ्यूज किया और यहाँ एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को क्या कहते हैं, एसिटाब्यूलम। इस कैविटी को क्या कहते हैं, एसिटाब्यूलम। और ये दोनों कैविटी जो है, इसको ये जॉइंट जोड़ के रखते हैं और इसे कहते हैं प्यूबिस साइनेप्सिस। प्यूबिस साइनेप्सिस। क्लियर है बेटा, डायग्राम सबको क्लियर है, एनी डाउट? अब हमने क्या पढ़ा कि एपेंडिकुलर बोन जो होती है हमारी, वो दो तरह की होती है, एक होती है ग्रिडल बोन और देन सेकंड वन इज लिम्ब बोन। ग्रिडल बोन हमने पढ़ लिया, जिसमें अब हम लोग लिम्ब बोन पढ़ेंगे। हमने पढ़ा बेटा कि एपेंडिकुलर बोन जो होती है वो ग्रिडल बोन होती है, देन लिम्ब बोन होती है। ग्रिडल बोन में हमने पेक्टोरल और पेल्विक देख लिया, ग्रिडल बोन कितनी होती है, 6 होती है टोटल। एपेंडिकुलर एपेंडिकुलर बोन कितनी होती है, 126, जिसमें ग्रिडल है, ग्रिडल कितनी थी, 6, जिसमें पेक्टोरल 4, पेल्विक 2। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिम्ब बोन। तो 6 निकल गई, तो बचे कितने, 120। अब 120 में हिंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में 60 और फोर लिम्ब में 60, हो गई 120। कैलकुलेशन हुआ, हो गई 120। तो अभी हम लोग फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब देख लेते हैं। पहले फोर लिम्ब देखते हैं। फोर लिम्ब, फोर लिम्ब क्या होता है बेटा, फोर लिम्ब होता है हमारा हाथ, ठीक है, हैंड लिम्ब हमारा पांव। तो फोर लिम्ब में बेटा हमारे कितने बोन्स होते हैं, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, यानी दोनों हाथ में 60 बोन्स। तो हम लोग 2 इंटू 30 कर देंगे, इक्वल टू 60। अब इसमें देखिए क्या होता है, लेवलिंग करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है हमारा स्कैपुला, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगुलर शेप होती है स्कैपुला की, है ट्रायंगुलर शेप, गुड। देन ह्यूमेरस, एक रेडियस, एक अल्ना, एक, ठीक है। अब ये जो बोन होती है बेटा 5, 3, 8, इसे कहते हैं कार्पल, जो कि होती है 8। अब बात करते हैं मेटाकार्पल की, ये होती है 5, ठीक है। देन फ्लैंजेस होते हैं, इसको कहते हैं फ्लैंजेस, जो कि होती है 14। 5, 5,
4। ठीक है, ये 14 कैसे होती है बेटा? 14 मैं बता देती हूँ, ये 14 कैसे होती है। 2 3 3 3 3। अभी हम लोग बात करते हैं, देखिए आइए यहाँ पे देखते हैं। 4 लिम्ब, हाथ, 60 बोन्स, स्कैपुला, दैट इज स्कैपुला ट्रायंगल शेप। यहां से जुड़ा होता है हमारा ये ह्यूमेरस, सिंगल यहां तक ह्यूमेरस, देन रेडियस। ये हाथ जब ऐसे कीजिएगा ना, ये यहां से बीच से देखिएगा, ये देखिए बीच से बोन से ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो एक साइड को जैसे ऐसे किया हुआ है मैंने। ठीक है, एक साइड को कहते हैं, ये अंगूठे वाली साइड को कहते हैं रेडियस। अंगूठे के साइड जो बोन्स होती है उसको कहते हैं रेडियस, और दैट साइड जो लिटिल फिंगर की तरफ होती है अल्ना। एक एक हो गई। ठीक है, देन आती है बात कार्पेल की। कार्पेल कहां होता है? ये कार्पेल हमारा होता है यहां की हड्डी। कितनी है? 3 5 8। देन मेटाकार्पेल, इसके बाद ये 5 मेटाकार्पेल। फ्लैंजेस होते हैं अंगूठे में 2 हड्डी, देखिए अंगूठे में 2 हड्डी, इस उंगली में 3 हड्डी, यहां भी 3 हड्डी। एक एक, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जबकि इसमें कितनी है? 1 2। क्लियर हो रहा है? ये 14 कैसे हुई फ्लैंजेस? 2 3 3 3 3, 4 उंगली में 3 3 और अंगूठे में 2। ये 2 जो है ये थंब की है। क्लियर हुआ? 4 लिम्ब के बोन्स क्लियर हुए सबको? स्कैपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स। ठीक है, देन फ्लैंजेस, ये फ्लैंजेस होती है, दैट इज फ्लैंजेस जो की संख्या कैसी है? 2 3 3 3 3। ठीक है, क्लियर। अब एक हाथ का हमने देख लिया, दूसरे हाथ का भी क्या होगा? सेम होगा, दूसरे हाथ का भी सेम होगा, यानी हो गए हमारे 60 बोन्स। क्लियर अबाउट दैट? बात करते हैं हैंड लिम्ब की। यहां भी सेम कंडीशन है, एक में 30, 2 में 60। ठीक है, कंप्लीट बोन्स कितनी हुई? 60। बनाते हैं डायग्राम। दैट इज फीमर, जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। देन ये ज्वाइंट जो होता है इसे कहते हैं पटेला, एक। देन ठीक है, ये वही पटेला। देन टीबिया, उसमें क्या था? रेडियस, अल्ना, या हो गया टीबिया एक। ठीक है, फेबुला, फिब्यूला, ये भी एक। ये थिन होती है, ये थोड़ी सी मोटी है, थिक होती है। क्लियर? देन टार्सल, टार्सल की संख्या कितनी होती है? 4 3 7। टार्सल 7। देन मेटाटार्सल, 5। देन फ्लैंजेस 14। अब मैं पैर उठा के तो आप लोग को दिखा नहीं सकती, इसलिए आप लोग समझ लीजिए, हमारी जो जांग की हड्डी होती है दैट बोन इज कॉल्ड फीमर। ठीक है, फीमर के बाद यहां जैसे हम लोग नीचे है ह्यूमेरस। ठीक है, देन ये रेडियस और अल्ना डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, टीबिया जो मोटी हड्डी होगी टीबिया, और जो पतली हड्डी होगी उसे फिबुला। ठीक है, क्लियर? देन हम लोग आगे आए कार्पेल्स।
हाथ की बोन होगी कार्पेल्स, कितनी होंगी 8। पैर की बोन होगी टार्सल, कितनी होंगी 7। हाथ की बोन होगी मेटाकार्पल, संख्या कितनी है 5। पैर में भी मेटाकार्पल, संख्या कितनी होगी, सॉरी, हाथ में मेटाकार्पेल, पैर में मेटाटार्सल, क्योंकि ये कार्पेल 8 है तो ये मेटाकार्पेल, और ये कार्पेल 8 है तो मेटाकार्पेल, ठीक है, ये जो इसमें हड्डी होती है। देन टार्सल 7 है तो मेटाटार्सल 5। फ्लेंजेस यहां भी 14 थे, फ्लेंजेस यहां भी 14 है। 2 3 3 3 3 ऐसे 2 3 3 3 3, यानी कि अंगूठे में 2 हड्डी और बाकी 4 उंगलियों में 3 3 हड्डी। ये थी हमारे बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी अभी हम लोगों ने बच्चा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, बोन्स कितने होते हैं टोटल, टोटल बोन्स 206, एक्सियल 80, एपेंडिकुलर 126। एक्सियल में हो गया स्कल, नाम में लिखते हैं स्कल 29, देन रिब्स 24, स्टर्नम 1, वर्टिब्रे। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कल, इतने ही बोन्स होते हैं, ये होती है 26। ठीक है, देन एपेंडिकुलर की बात करते हैं। ग्रिडल, ग्रिडल हो गई 6 और 4 लिम्स हो गए 120। ग्रिडल 6 और लिम्ब बोन 120। 120 में हाइंड लिम्ब 30, फोर लिम्ब 30। याद हो गया सबको, सबको याद हो गया बच्चा, क्लियर। रिवीजन की नीड नहीं है, मैं रिवीजन साथ साथ कराते चल रही हूँ। आज हम लोगों ने बोन्स कंप्लीट कर लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा, हम लोग की एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है, वेट वन सेकेंड, मैं एक बार देख लूं बुक में। एपेंडिकुलर पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ना है बच्चा कल ज्वाइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइंट्स, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।